दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। अभी हाल में भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उस पर बड़ी चर्चा है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा भारत के उपराष्ट्रपति के संवैधानिक शक्तियों की, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनका चुनाव कैसे होता है और उपराष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक दर्जा राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी प्रोटोकॉल के हिसाब से उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से लिया गया है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इस निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में चुने हुए सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। उपराष्ट्रपति चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। मतदान गुप्त होता है, यानी थ्रू सीक्रेट बैलेट से चुनाव किया जाता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी संदेह या विवाद के मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ही जांच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय निर्वाचक मंडल में यदि कुछ स्थान रिक्त हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा में कुछ स्थान खाली हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, उसके कारण स्थान रिक्त है, तो उस अवस्था में या उस आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ऐसा तो व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है कि लोकसभा और राज्यसभा में कभी कोई स्थान खाली न हो। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि किसी उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो उस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पहले तक उस व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के तौर पर किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, बल्कि उसी तरह से प्रभावी होंगे। दोस्तों अब आते हैं योग्यता, यानी भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए या चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 35 वर्ष की उम्र का भी होना चाहिए, उस व्यक्ति में राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, चाहे केंद्र के मंत्री हों, राज्य के मंत्री हों, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। ये सभी अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब कोई राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाँ संवैधानिक बाधा नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन के लिए किसी भी प्रत्याशी के पास निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। प्रस्तावक के तौर पर 20 और सदस्य होने चाहिए बतौर सेकेंडर्स। भारत के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के शक्तियों और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों की, यानी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर ही भारत के उपराष्ट्रपति भी देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर उपराष्ट्रपति के कार्य वही हैं जो लोकसभा के स्पीकर के होते हैं। यदि इस्तीफा, महाभियोग, मृत्यु या अन्य किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस अवस्था में उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं।
उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीनों तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं, क्योंकि 6 महीनों के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि वर्तमान राष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों या अन्य किसी कारण से अपने दायित्वों फंक्शंस का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो उस अवस्था में उपराष्ट्रपति उनका दायित्व निभाएंगे तब तक जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्यभार वापस ग्रहण नहीं कर लेते। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देख रहे हैं तो उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति की भूमिका में नहीं होंगे। राज्यसभा के उपसभापति ही राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति की सैलरी तय नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति अपने वेतन राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर लेते हैं। 2018 में उपराष्ट्रपति की सैलरी को 4 लाख रुपए महीना कर दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति पेंशन के हकदार हैं, जो कि उनकी सैलरी का 50% यानी आधा होता है। यह पेंशन 2008 से लागू हुआ है। उसके पहले उनकी पेंशन बहुत ही कम हुआ करती थी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को डेली भत्तों, मेडिकल, सुसज्जित सरकारी आवास, यात्रा आदि की भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते मिलते हैं, राज्यसभा चेयरपर्सन की नहीं। दोस्तों, पद की शपथ लेने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति 5 सालों तक कार्य कर सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए भेजते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। 14 दिनों की पूर्व नोटिस दे करके राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से राज्यसभा के प्रस्ताव का अनुमोदन होना चाहिए। साधारण बहुमत का अर्थ यह हुआ कि उपस्थित एवं मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत। संविधान में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं, यानी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट फिर से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा दोबारा तिबारा चुने जाने पर कोई बंदिश नहीं है। दोस्तों, 5 वर्षों के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जब भी चाहे इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। उन्हें उनके पद से हटाए जाने के बाद या उनकी मृत्यु के बाद भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। उस अवस्था में भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा यदि उन्हें अपने पद के अयोग्य पाया जाता है या उनका चुनाव अवैध घोषित हो जाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने के पहले ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। यदि इस्तीफा, हटाए जाने, मृत्यु या अन्य किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, कर लेनी चाहिए। नए उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, यानी वे अपने पूरे संवैधानिक कार्यकाल तक पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।